आप लोगों को आज मैं एक बहुत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं और संभवतः सभी के जीवन में इस कहानी का उपयोग होगा। और कहानी को पूरा सुनिए और इसके भाव को समझिए। कभी कभी इन चीजों को भी सुनना जरूरी होता है। एक बच्चा जिसका माता पिता अब इस दुनिया में नहीं और उसको कोई देखने वाला नहीं, जिस कारण से वह गली गली घूमता, कुछ सामान का इकट्ठा करता और उसको भंगार में बेच देता। जो थोड़े बहुत पैसे आते उससे वो अपना जीवन चलाता और रहने के लिए उसके पास घर भी नहीं था। शहर में उसके माता पिता किराए के मकान में रहते थे और एक्सीडेंट की वजह से उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, जिस कारण से उस बच्चा को उसके घर के मालिक घर से निकाल दिए, इसलिए कि उस बेचारे के पास अब किराया देने के लिए पैसा नहीं था। और उसके शहर में तो ऐसे भी किसी के सगे संबंधी तो होते नहीं है और उसे ये भी मालूम नहीं था कि मेरा गांव कहाँ है, मैं किस गांव में रहता हूं और हमारे रिश्तेदार लोग कहाँ हैं, कुछ नहीं मालूम। वह रास्ता के किनारे कचरा उचरा चुनता, बस यही काम करता। और उसी शहर में एक मंदिर था प्रभु राम का, और प्रतिदिन उस मंदिर में शाम के समय कीर्तन होता था, राम धुन होता था। कुछ लोग आकर वहां डेली भजन करते थे और मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता था, पुजारी बहुत दयालु था। बच्चा जब भी आता उसको उस प्रसाद से पेट भर देता और वह बच्चा उसी मंदिर में सो जाता और सुबह उठता तो मंदिर की सर सफाई का काम करता, उसको अच्छा लगता। और धीरे धीरे उसको रामायण में रुचि होने, वो अक्सर प्रभु राम का चरित्र सुनता, उसको बहुत आनंद आता और सोते समय जरूर जय श्री राम और राम राम जरूर बोलता, प्रतिदिन बोलता। और धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ती गई, क्योंकि उसको ऐसा माहौल ही मिला था मंदिर का जहां वह धीरे धीरे धार्मिक होते जा रहा। एक दिन वह शहर में ही कूड़ा करकट चुन रहा था, जो डिब्बा उब्बा होता है वही, और चुन रहा था। उसी समय बड़ी तेज से आंधी आई और वर्षा शुरू हो गई। सड़क किनारे बस स्टैंड बना था, उसमें कुछ लोग छुप गए, रुक वर्षा से बचने के लिए। ये भी बच्चा भागते भागते वहां पहुंच गया और वो भी एक कोना में जाकर खड़ा हो गया वर्षा से बचने के लिए। उसको लोग बड़ी हीन भावना से देख रहे, क्योंकि उसके वस्त्र फटे थे, उसके पास पैसे तो नहीं थे कि साबुन लगाकर स्नान करे, गर्मी का समय था, गरीब का बच्चा था, धूप में दिन भर घूमता, पसीने से लथपथ रहता, जिस कारण से उसको शरीर में थोड़ा बहुत बदबू था। इस वजह से लोग उसको नजदीक नहीं आने दे रहे थे। उसमें बहुत तरह के लोग थे, बहुत तरह की बातें करना शुरू किए और
आंधी अपना पूरे रुख पर था। अब तो बादल गरजना शुरू किया, बिजली चमकना शुरू हुआ। बच्चा डर गया और वह थोड़ा लोगों के करीब जाना चाहा। उसी में से कुछ लोग कहते हैं, अरे अरे इसको भगाओ, ये हम लोग के बगल में खड़ा होगा तो हम लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा, हम लोग को भी कोई बीमारी हो सकता है। कोई कहता है इसकी बदबू बहुत आ रही है, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत तरह की यातनाएं उस बच्चे को दे रहे थे। फिर भी बच्चा क्या करता है, गरीब का बच्चा, इसका कोई माँ बाप नहीं होता है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं। वो बच्चा चुपचाप खड़ा था, कुछ जवाब नहीं दे रहा था। किसको जवाब दे? उसी में से एक आदमी कहा गया, ऐसा नहीं हटता है, इसको पकड़ कर बाहर फेंको। और एक निर्दयी आदमी उसमें से निकला, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और घसीट के बाहर फेंक दिया उस बरसात में। काफी तेजी से बारिश हो रहा था। बच्चा बिल्कुल भीग कर चुपचाप वर्षा में भीग रहा और खड़ा हो रहा था और रो रहा था, उस परमात्मा की ओर ताक रहा था, उस आकाश की ओर ताक रहा था। हे प्रभु, ये कैसा दुनिया है जो आपके बनाए लोग आप ही से इतनी नफरत करते हैं। और देखिए ईश्वर का देन, बिजली गिरा उसी बस स्टैंड पर, जितने लोग उसमें लुकाए थे सब जल के मर गए, वह बच्चा बच गया। क्यों? क्योंकि वह एक पुण्य आत्मा था और उसी पुण्य आत्मा की वजह से वो सारे लोग बच रहे थे। किसी के ऊपर बिजली नहीं गिर रहा था, क्योंकि परमात्मा किसी बेकसूर और पुण्य आत्मा को कभी दोषी दंड नहीं देते, और उसकी वजह से सारे लोगों की जान बच रही थी। लेकिन अज्ञान, मूर्ख, अहंकारी लोगों को क्या पता कि उस बच्चे से, उसकी बच्चे के संस्कार की वजह से उन का जीवन बच रहा है और एक भी आदमी उसमें नहीं बच पाया। वर्षा शांत हुआ, बहुत सारा भीड़ आया वहां, सब लोग देखे, सब लोग विलाप कर रहे थे जिसके जिसके परिजन थे उसमें। बच्चा बेशुद्ध खड़ा था, उसको समझ में नहीं आया था क्या हो गया। कहा कि प्रभु आप इस रूप में, हमको तो लगा कि प्रभु आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी ही भलाई थी कि मुझे उस जगह से किसी के द्वारा हटवा दिए, क्योंकि मेरा जीवन बचना था। हम अपने जीवन में यह नहीं जान पाते हैं कि हम किसके पुण्य प्रताप से आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी एक गलत फहमी होती है परिवार में, जिस परिवार में 5 लोग होते हैं, उसी परिवार में कोई बहुत कमाने वाला भी होता है, लेकिन कभी कभी उसको भी अहंकार हो जाता है कि मैं कमा रहा हूं तो सब लोग खा रहे हैं, मेरी वजह से, मेरे संस्कार से, मेरे पुण्य प्रताप से अगर मैं इनसे अलग हो जाऊं तो लोग भूखे मर जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, परिवार में बंटवारा। और अक्सर देखा गया है कि जिस परिवार में बंटवारा हो जाता है फिर उसका विकास रुक जाता है, फिर उस इंसान की वो कमाई नहीं रहती, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पुण्य आत्मा था जिसकी वजह से उसकी कमाई बढ़ रही थी, लेकिन अहंकार की वजह से उसको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए हम लोगों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और परमात्मा के बनाए प्रत्येक मनुष्य से प्यार करना चाहिए।
यही हमारा धर्म है। क्योंकि अगर हम परमात्मा में विश्वास करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, तो उनके हर एक चीज बनाए को भी हमको प्यार करना हो, किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि किसका और कब और कैसे समय बदल जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है कि उसकी वजह से आपका बचाव हो रहा हो, वही आपका एक सुरक्षा हो। और उस बस स्टैंड के जो लोगों ने किया, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं, हो सकता है आपके जीवन में भी कष्ट आने शुरू हो जाए। सभी दोस्तों को मेरा जय श्री राम।